सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा पुल्मेव च दधाना हस्तपाद्याभा कूष्मांडा शुभदास्तु में। इसका अर्थात है अपने कमल जैसे हाथों में सुरा का भरा हुआ कलश तथा रक्त से सराबोर कलश धारण करने वाली मां कूष्मांडा का आज दिन है। और ऐसे में आज शारदीय नवरात्रि का चौथा पावन दिन है और ये दिन समर्पित है मां कूष्मांडा को, जिन्हें ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मां कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत सौभाग्य, दिव्य और तेजस्वी है। उनके 8 हाथ है जिनमें वो विभिन्न अस्त्र और उपकरण धारण करती है। कहा जाता है कि उनका नाम कूष्मांडा इसलिए भी पड़ा है क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड की रचना में सूर्य की तरह ऊर्जा का संचार किया और सभी प्राणियों में शक्ति का उन्होंने संचार किया। आज के दिन मां को दीपक, पुष्प, अक्षत और साथ ही चंदन अर्पित किया जाता है। भक्त मंत्र ओम देवी कूष्मांडे नमः का जाप किया जाता है और मां की आराधना के मेल सभी भक्त लीन नजर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि मां कूष्मांडा की पूजा से जीवन के सभी अंधकार और बाधाएं दूर हो जाती हैं। रोग व्याधि और साथ ही सभी कुछ नष्ट होते हैं। भक्तों का जीवन सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य से भरपूर होता है। और ऐसे में मां कूष्मांडा की उपासना से भक्तों में साहस, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उनका तेज और दिव्यता भक्तों को कठिनाइयों का जो सामना करने में मदद करती है और शक्ति देती है। नवरात्रि के इस चौथे दिन मां कूष्मांडा की भक्ति से जीवन में सफलता, समृद्धि और आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। भक्तजन उनके आशीर्वाद से शक्ति, ऊर्जा और प्रेरणा पाकर अपने जीवन में नयापन और साथ ही उत्साह अनुभव करते हैं। तो आज नवरात्रि का चौथा दिन है। आज हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, गेस्ट जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री ज्योतिष आचार्य जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे संवाददाता समर ठाकुर मुजफ्फरनगर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। धन्यवाद मैम। मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि आज चौथा दिन है शारदीय नवरात्रि का, तो आज के दिन की कैसे शुरुआत कर सकते हैं और आज का क्या कुछ मुहूर्त है पूजा का? बहुत धन्यवाद मैम और सुदर्शन चैनल को बहुत धन्यवाद कि जिस तरह से इतनी अच्छी जानकारियां हमारे उन तमाम दर्शकों तक आप पहुंचाते हो, इसके लिए मैं चैनल का धन्यवाद करूंगा। कहा गया या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज की जब हम शुरुआत करते हैं तो बिस्तर से उठते हैं और जमीन में पैर तब रखते हैं ये मंत्र का उच्चारण करके, जिससे मां कूष्मांडा देवी प्रसन्न होती है। और अब पूजा की शुरुआत कैसे करते हैं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो हमारे दर्शक हैं इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके दिल दिमाग में भी कि पूजा की शुरुआत, क्योंकि हमने कलश स्थापना तो पहले दिन कर दी, मां की स्थापना पहले दिन कर दी, पर कूष्मांडा देवी की आज पूजा, क्योंकि कहते हैं प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद घंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, यानी चौथा जो स्वरूप मां का है वह कूष्मांडा। आप कलश की स्थापना आपने कर रखी है। सबसे पहले हम गौरी, गणेश और कलश का पूजन करते हैं। उसके बाद में षोडशोपचार मां का पूजन करते हैं, जिसमें रोली, मोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, मिष्ठान, फल और तांबूल पुंगी फल, यह 16 तरह की, उसको षोडशोपचार कहते हैं। 16 तरह की जो वस्तुएं हैं ये मां को अर्पित करते हैं। कहते हैं कि मां कूष्मांडा का पूजा करने से आयु बढ़ती है, यश और कीर्ति वैभव होता है और बल की प्राप्ति होती है। अगर हम ये षोडशोपचार मां का पूजन करते हैं, उसके पश्चात मां को आज विशेष पुष्प क्या है, गुलाब का फूल अर्पित करते हैं।
मां का विशेष वाहन सिंह वाहिनी है, क्योंकि इनका सबसे प्रिय जो वाहन है इनका सिंह है। और इस षोडशोपचार के साथ में अगर हम पूजा करते हैं तो हमारे जीवन की यश, कीर्ति, बल, बुद्धि, वैभव ये सब कुछ प्रदान करने वाली है कूष्मांडा देवी। जी मैम। बिल्कुल, तो एक बार हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर से। क्या कुछ हम तस्वीरें आज देख पाएंगे समर जी, क्योंकि आज चौथा दिन है, कितनी भीड़ मंदिरों में है और क्या कुछ तस्वीरें हैं? आज देखिए, अभी हम मुजफ्फरनगर में हैं और मुजफ्फरनगर का ये प्राचीन शिव मंदिर है, जहां से पवित्र कांवड़ यात्रा जो है होकर गुजरती है। कई राज्यों के कांवड़ यात्री यहीं से होकर गुजरते हैं, तो उस मंदिर के पास हम मौजूद हैं। और ये प्राचीन मंदिर है जहां पर बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो सुबह से ही 4 बजे से लंबी लंबी यहाँ पे कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि स्कूल में जाने के लिए बच्चों का समय है। तो बच्चे भी यहाँ पर जो है यहाँ परिक्रमा करके और भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करके यहाँ से अपने स्कूल की ओर बढ़ रहे हैं। और भगवामय माहौल जो है मुजफ्फरनगर के सभी मंदिरों में इस समय, चूंकि आज माता का चौथा आज नवरात्रा है, जो शेर की सवारी करती हैं, तो अलग अलग तरीके से जो विधि विधान है उसके तरीके से जो है भक्त जो है माता के नवरात्र की पूजा कर रहे हैं। और मुजफ्फरनगर में इस समय सभी शिवालयों में, सभी देवी के, खासकर देवी के मंदिरों में जो है भारी भीड़ है और सुबह से ही पूजा अर्चना चल रही है। जी बिल्कुल, ऐसे में शास्त्री जी सभी भक्त पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है, तो ऐसे में कुछ हम राशियों की अगर बात करें तो किन राशियों के लिए आज का दिन खास रहेगा? बहुत सुंदर मैम जो आपने प्रश्न किया। देखिए, चतुर्थ स्वरूप मां का नवरात्रा है और आपकी जो राशि होती है चौथी, यानी मेष, वृष, मिथुन यानी कर्क राशि। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए अगर मां की पूजा विशेष तौर पर करते, विशेष तौर पर हम ऐसे कहेंगे कि मां को गुलाब का पुष्प अर्पित करते हैं, मां को भोग के लिए लाल वस्तुएं अपने घर में बनाई हुई वो अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते, या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो उनको मानसिक शक्ति मिलती है, शारीरिक बल प्राप्त होता है। वैसे तो अगर हम देखें तो मेष से लेकर के मीन राशि तक जितने भी जातक हैं वह मां की जो आराधना करते हैं, क्योंकि कहा गया है कि मां के 9 स्वरूप होते हैं और विशेष करके जो शारदीय नवरात्रा है इसका एक विशेष महत्व हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है। और 12 राशि के जो जातक हैं वो जो भी मां की आराधना करते हैं उनको एक विशेष फल की प्राप्ति होती है जीवन में। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जीवन का सबसे बड़ी, जीवन की अमूल वस्तु होती है आपकी शारीरिक शक्ति। अगर आपके शरीर में शक्ति नहीं है, इसलिए मां की पूजा करने से हमें शारीरिक शक्ति मिलती है, शारीरिक बल मिलता है। यश जो हम कार्य करते हैं उसको हमें सिद्धियां, प्रसिद्धियां हमें प्रदान करने वाली होती है। तो मां की विशेष तौर पर अगर आज के दिन इस चौथे स्वरूप की आराधना करते हैं तो विशेष लाभ मिलता है। जी मैम। बिल्कुल, ऐसे में समर जी अभी कितनी आप भीड़ देख पा रहे हैं? आसपास के और प्राचीन जो मंदिर है उनके बारे में भी आप जानना चाहेंगे कि आखिर जो प्राचीन मंदिर है उनमें कितनी भीड़ पहुंच रही है और क्या कुछ विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है, क्योंकि माता को प्रसन्न करने के साथ साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है मंदिरों में, तो कोई विशेष कार्यक्रम आज हम देखेंगे? देखिए, जैसे शास्त्री जी ने बताया कि जो शारदीय नवरात्रे हैं उसको सनातन धर्म में उसका विशेष महत्व है और इस धर्म के लाभ को, इस पूजा अर्चना को कोई भी भक्त जो है नहीं इसका लाभ छोड़ना चाहता है। तो मंदिरों में जितने भी देवी के मंदिर हैं और जितने भोलेनाथ के मंदिर हैं, जो भी आसपास मंदिर है, सभी अब जो है मंदिर में जाकर जो है जल अर्पित कर रहे हैं और माता को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा का जो क्रम है उस विधि से पूजा में सुबह सुबह सभी भक्त लगे हुए हैं। खासकर इन दिनों जो है बच्चों के जो एग्जाम चल रहे हैं तो बच्चे भी एग्जाम में जाने से पहले मंदिरों में माथा टेक कर जो है अपने एग्जाम की ओर जा रहे हैं।
तो भव्य माहौल सभी मंदिरों में है और पूजा अर्चना जिसपे शास्त्री जी ने बताया है उसी विधि विधान से सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने अपने पूजा अर्चना के अनुसार जो है पूजा में लगे हुए हैं। और मुजफ्फरनगर में सभी मंदिरों में भारी भीड़ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सुबह से ही, अभी हमें पंडित जी ने बताया कि सुबह से ही मंदिर में 4 बजे से लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। और पूजा अर्चना का जो ये, क्योंकि शेरा वाली माता के नाम से जाना जाता है कुष्मांडा माता को, तो नाम जो है शरीर में एक ताकत का आभास होता है कि शेरा वाली माता का आज नवरात्र है, तो सभी उसकी जो पूजा अर्चना में दिग्गज लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में शास्त्री जी आज लगातार भक्त तो पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या कोई रंग है जो आज पहन के वो जाएंगे? तो फिर देखते हैं कि मतलब कहा जाता है कि माता को प्रसन्न करने का कोई ऐसा रंग है जो आज भक्तों को पहनना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा पूछा आपने कि ये बहुत महत्व रखता है मैम। आज के दिन हल्का गुलाबी, अगर मैं आपको भी देख पा रहा हूं, अगर आपने देखे तो आपने एक जो ये दुपट्टा डाला हुआ है वह गुलाबी है। और इस तरह का जो वस्त्र है माँ को विशेष प्रिय होता है, क्योंकि हमारे अंदर में भाव और भक्ति होनी चाहिए। भगवान या माँ देवी ये भाव की भूखी होती है, और हम भाव के साथ में, जैसे आप देखते हैं विवाह के किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो आप लोग अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करके जाते हैं। वहां आपको ये कोई नहीं कहता कि आपने लाल क्यों पहना, कि आपने एक हल्का पहना हुआ है। एक आपके अंदर में एक भाव होता कि नहीं यार, हमें एक अच्छा पहन करके जाना है। वही यहां पर भी ये लागू होता है कि माँ की जो है आराधना करने जा रहे हैं, तो हमें अपने मन से एक सुंदर भाव के साथ में सुंदर वस्त्र धारण करते, खास करके गुलाबी रंग इनको विशेष प्रिय है। पुष्प में लाल पुष्प है, इनका वाहन जो है वो सिंह वाहन है। तो माँ की आराधना करते समय इन चीजों का विशेष ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहले समर ठाकुर जी अब आपके पास आते हैं फिर से दोबारा और जानेंगे कि क्या मनोकामनाएं भक्त मंदिरों में लेकर पहुंच रहे हैं, क्या आपने उनसे बातचीत की? देखिए, मंदिरों में जो है अभी काफी भीड़ है और भगवान के माता के जो है दर्शन की में लंबी लंबी लाइन अभी लगी हुई है। अभी बात करने की स्थिति में नहीं, क्योंकि भारी भीड़ मंदिरों में भी देखी जा रही है, लेकिन सभी की अपनी अपनी मनोकामना है और अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है आसपास के शिवालयों में या आसपास के देवी के मंदिरों में जो भक्त जो है पूजा अर्चना के लिए जा रहे हैं। खासकर बच्चों में देखा जा रहा है, बच्चों में नई पीढ़ी में इस बार जो है मैं आपको बताऊं, दिव्य नई जो पीढ़ी है, नई जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है कि वो मंदिरों की तरफ मूव कर रहे हैं। और ऐसा बहुत दिन के बाद जो है दिखाई दिया है, क्योंकि ये जागरूकता का जो अभियान संगठन के द्वारा या हिंदू संगठनों के द्वारा चलाया जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं एक परिणाम दिख रहा है कि मंदिरों में जो है अब बच्चों की जो भीड़ है वो भी दिखाई दे रही है। स्कूल में जाने से पहले बच्चे मंदिरों की ओर मूव कर रहे हैं, माता के दर्शन करके अपने अपने स्कूलों में अपने अपने एग्जाम जो चल रहे हैं उनमें जा रहे हैं। तो ये दृश्य जो है अब की बार पहली बार बहुत दिन के बाद दिखाई दिया है कि बच्चों में जागरूकता है धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति जो अभियान चलाया जा रहा है जागरूकता का। खासकर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में जो माहौल बदला है उसका असर कहीं ना कहीं अब नई पीढ़ी जो नई जनरेशन है उस पर भी दिखाई दे रहा है कि धर्म के प्रति नई जनरेशन जो है जागरूक है और वो मंदिरों की तरफ, शिवालयों की तरफ मूव कर रही है। और भगवा में माहौल जो है खासकर मुजफ्फरनगर में इस समय दिखाई दे रहा है। दिव्या, बिल्कुल, तो ऐसे में शास्त्री जी एक और मेरा आपसे सवाल है जो कि बहुत ही गंभीर सवाल है, जो हर किसी के मन में होता है कि हम 9 दिन के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 9 दिन नहीं रख पाते। तो कहा जाता है कि जोड़े में व्रत रखना चाहिए, कभी 1-2 जोड़े में रखना चाहिए, या फिर तो उसकी विधि क्या है, कितने दिन व्रत रख सकते हैं, या फिर कम लोग रखना चाहे तो उनकी विधान क्या है? वैसे देखिए, जो आपने प्रश्न किया मैम, बहुत अच्छा प्रश्न है और हमारे जो दर्शक हैं उनके दिल और दिमाग के अंदर में आता है कि कई दफे, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपकी सेहत या शरीर अच्छा नहीं है तो ये मां नहीं कहती है कि आप अपने शरीर को हानि पहुंचा करके मेरा व्रत रखें। और अगर ऐसे में आप व्रत रखते हैं शरीर को हानि पहुंचा करके तो वह भी प्रसन्न नहीं करती, यानी मां उसको ग्रहण नहीं करती है। वो कहती है कि सबसे पहला आपका शरीर स्वस्थ हो,
कहते हैं शक्ति भर भक्ति की जाती है। अगर आपका शरीर अलाउ नहीं करता तो आपको व्रत नहीं रहना चाहिए। और अब आप व्रत रह रहे हैं तो अगर 9 दिन आपकी शक्ति नहीं बन रही कि हम 9 दिन व्रत नहीं कर सकते, तो जोड़े से किया जाता है। बहुत जगह अगर हम उत्तर भारत की तरफ जाएं तो नवरात्रे 8 दिन के मनाए जाते हैं, जैसे कि पंजाब है, हिमाचल है, चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर है। पर अगर हम पूर्वोत्तर की तरफ जाते हैं तो यहां देखें जो नवरात्र 9 दिन के मनाए जाते हैं। तो पहला यानी प्रथम, आप अगर 8 दिन की नवरात्र मना रहे हैं तो पहला और सप्तमी का व्रत रखा जाता है। और अगर आप 9 दिन का व्रत मनाते हैं तो प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखा जाता है, जोड़े से जो रखा जाता है। और इस व्रत को जोड़े का मतलब एक दूसरा तरह भी होता है कि पति पत्नी रखते हैं। कोई भी जब 9 दिन आप नहीं रख सकते हैं तो पहले दिन और अष्टमी वाले दिन, ये 2 दिन जोड़े के साथ में पति पत्नी रखते हैं तो इससे मां एक विशेष प्रसन्न होती है। बिल्कुल पंडित जी, बिल्कुल। और इससे आपकी मन वांछित कामना पूर्ण होती है अगर आप जोड़े के साथ में व्रत रखते हैं। जी मैम। समर जी, आपसे ये सवाल है कि कितनी संख्या जो है वो पहुंच रहेगी लगातार, और मंदिरों में कितनी पहुंचेगी संख्या, और साथ ही सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है, क्योंकि भारी भीड़ नवरात्रि में मंदिरों में पहुंचती है। तकनीकी खामी की वजह से हम आपको सुन नहीं पा रहे समर जी। तो ऐसे में हम सुन नहीं पा रहे हैं समर जी को, तो शास्त्री जी से के पास चलते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि आखिर आज का जो दिन है उसको लेकर क्या कुछ खास हम कर सकते हैं, साथ ही क्या विधि विधान जो रहेगा। और एक और सवाल ये है कि अब जो नवरात्रि के कुछ ही दिन बचे हैं तो उसमें लोगों को क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ मान्यताएं हैं, वो हमें बता दीजिए एक बार शास्त्री जी। बहुत सुंदर मैम। आज जो शेष रह गया है तो माँ की जो है आराधना, इसमें सबसे मेन महत्व रखता है आपके अंदर में एक सकारात्मक वातावरण अपने घर और परिवार के अंदर में रखना। झूठ, पाखंड इत्यादि से बचना चाहिए, जिससे हमारे अंदर में क्या है, एक पर्व और व्रत करने का एक विशेष महत्व होता है कि हम नॉर्मल दिन में और इस दिन में अपने शरीर के अंदर में एक सकारात्मक ऑरा किस तरह से जनरेट करें। व्रत रहने से हमारे इस शरीर के अंदर में एक सकारात्मक ऑरा जनरेट होती है और वह ऑरा जो बर हमेशा हमारे अंदर में बनी रहती है, जिससे हम अच्छे कार्य कर पाते हैं। तो इसमें व्रत जो आप रखते हैं इसमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, एक घर के अंदर में सकारात्मक वातावरण रखना चाहिए। अब शेष जो नवरात्रे हैं, अभी आज चौथा हो गया, अभी 5 और रह रहे हैं, उस दौरान भी आप लोगों को यही करना चाहिए कि सबसे पहले घर के अंदर में आप अपने स्वच्छता रखें, साफ सफाई रखें। आप देखते हैं कि लोग बागों के घरों में लहसुन प्याज तक वर्जित हो जाता है, इसीलिए इसको वर्जित किया जाता है कि हमारे अंदर में एक सकारात्मक, ये तामसिक चीजें ना लेकर के हम एक सकारात्मक ऑरा में, आप देखते हैं इससे आज का जो माँ की पूजा करने का एक महत्व है कि आपके यश की वृद्धि होती, बल की वृद्धि होती, आयु की वृद्धि होती। पहले जो योगी लोग रहते थे प्राचीन काल में, और वो जो तप करते थे, जो जप करते थे, अपनी आयु उससे बढ़ा लेते थे। इसीलिए मां ये दर्शाती, मां ये कहती है कि इस तरह के वातावरण, इस तरह के आचरण करने से आपकी आयु की वृद्धि होती है, आपके यश की वृद्धि होती है और आपको मानसिक सुख शांति प्राप्त होती है। बिल्कुल शास्त्री जी, आपने जिस तरीके से बताया किस तरीके से विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, साथ ही कुछ दिन जो बचे हैं उसमें किस तरीके से माँ को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि जो शारदीय नवरात्रि होती है उनकी मान्यता अलग ही होती है। जो भी भक्त मनोकामना माता से मांगते हैं वो जरूर पूर्ण होती है।